सोमवार शाम कश्मीर घाटी में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए जम्मू के उधमपुर के दूर दराज इलाके के रहने वाले दीपू को अपना निशाना बनाया। हम इस समय जम्मू के उधमपुर ज़िले में हैं और ख्याल गांव है, ये दूर दराज इलाका है और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि आर्थिक स्थिति क्या होगी दीपू की, जहां उनके परिवार के 3 लोग रहते हैं। तस्वीरों में आप दीपू के पिताजी को देख सकते हैं जिनकी सुनने की शक्ति जो है वो नहीं है, और इस परिवार में उनके एक भाई है राजू जो कि नेत्रहीन है, और यहाँ पर उनके भाई के 2 बच्चे रहते हैं। हालांकि दीपू की जो पत्नी है वो उनके साथ श्रीनगर में ही रहती थी, लेकिन जैसे ही इस थ्याल गांव के इस छोटे से कच्चे मकान तक खबर पहुंची है उनकी मौत की, तो यहाँ पर घर वालों में मातम पसरा हुआ है। आस पड़ोस के लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। मूलतः जम्मू के बन्नी के निवासी दीपू पिछले करीब 9 साल से कश्मीर घाटी में सर्कस के साथ काम करते थे। वो बतौर फोरमैन वहां पर काम करते थे और घर के इकलौते कमाने वाले थे। हमारे साथ उनके भाई हैं राजू। कब से दीपू श्रीनगर में काम करते थे और कभी आपने उनको रोका नहीं कि श्रीनगर मत जाओ? रोकया बड़ी बारी, वो उनके कन्नै ही काम करता है ते 7-8 साल हो गए काम करदे उनके कन्नै। हां जी। ਤੁਹਾਡੀ आखिरी गल कदों होई उंदे नाल? राती होई 8:30 बजे कन्नै गल होई जे मैं पैसे मिगी थ्होए ने, मैं पैसे भेजने, तू अपने आस्तै दवाई ले लिया ते इन्हें दवाई लेई दियां, बस यही गल होई। ते फोन कट्टी ओड़ेआ। फिर मैं 9 बजे फोन लगा करन, स्विच बंद लगा फोन आना। फिर राती आदे हे बंदे, उन्हें भी नहीं सनाया कुछ नहीं, हून असें बडलै पता लग्गेआ। हां जी। ते ओदे उंदी वाइफ उंदे नाल ही उत्थे ही रहिंदी? हां जी, हां जी, उंदे कन्नै नुआढ़े कन्नै ही रौंह्दी उत्थे ही। हां जी। बच्चे बच्चे नहीं है होने वाला बच्चा? हां जी, होने वाला। हां जी, हां जी। ते घर च कल्ला कमाने वाला वही? हां जी, कल्ला ही कमाने वाला है। मेरियां अखां खराब है, उन्हें भी लभदा नहीं है, उन्हें ध्याड़ी लगदी नहीं है, बस वो कल्ला ही कमाने वाला है ते नुआढ़ी वजह कन्नै इन्ना परिवार चलदा है। हून अग्गे हून केह् करचै? उनके शोकाकुल यहाँ पर उनके पिताजी हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੀਪੂ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਖੀ ਬਿਲकुल ਬਸ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਐ ਭੇਜਗਾ ਹੈ ਬਾਬੂ ਆਉਣ ਦੇ ਹਾਲ ਬਾਬੂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ 3000 ਬਾਬੂ ਹੈ ਆਪੋ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਐਵੇਂ ਭੇਜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਢਾਈ ਲਿਓ 3000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਬਣਾਈ ਲੈ ਜਾਈਏ। पर उन आगे की उनते मतलब उन कमाने वाला कोई नहीं कर कमान वाला कोई नहीं, उदो ना मुन्ना होइया मैं तो मेरा सारे पता भी कि हाल होता कि चलो होंदा नहीं। कमान वाला कौन है? ये बच्चे निके निके कोई नहीं कमाना। कमाने वाला कोई नहीं है परिवार में, और यहाँ पर लगातार जो है देख रहे हैं आप परिवार किस तरह से शोकाकुल है। जिस तरह से इस इलाके से जो ये खबर आई है, न केवल ये गांव बल्कि पूरे उधमपुर में शोक की लहर है, और लगातार जिस तरह से आतंकी गरीब लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, इस पर लोग यहाँ पर ज़रूर सवाल उठा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आतंकी कर रहे हैं, गरीब परिवार है, कच्चा मकान है, क्या कहें? देखो जी, गरीबों को ही मार रहे हैं ना, वो गरीबों को ही मार रहे हैं, बाकी इनको क्या कसूर है गरीबों का? मतलब इनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं, वही एक बंदा था कमाने वाला भी वही था। वो उन 4-5 जीवे खाने वाले हैं, कौन कमाएगा इसमें? मकान भी देख लिया आपने, मकान भी नहीं है इनका रहने के लिए। जे बाहर बेर अपना इधर काम कर रहा था, वो रोटी छोटी फादर साहब को खिलाता था, ये भाई को, एक भाभी है, इसकी बच्चे हैं छोटे छोटे। इनका क्या कसूर है? लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर यहाँ पर रोष है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इस परिवार के भविष्य पर है, क्योंकि कमाने वाला इकलौता दीपू अब इस दुनिया में नहीं है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग
आतंकियों के हाथों मारे गए बेगुनाह दीपू की मौत से जहां एक तरफ उनका परिवार सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ उधमपुर के दूर दराज गांव में अब लोग गुस्से में हैं। लोगों के सवाल यह है कि आखिर इन गरीबों को मारकर पाकिस्तान किस तरह का जिहाद कर रहा है या पाकिस्तान क्या कुछ इससे पाना चाहता है। इस इलाके के सरपंच मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, एक और हत्या, इससे पहले भी हमने हत्याओं का दौर देखा, लेकिन इस बार जो है एक बहुत ही गरीब परिवार से एक शख्स आता है जो अपने घर में इकलौता कमाने वाला है, क्या कहें? काफ़ी दुखद समझ आ रहा है और जब से हमें भी पता चला है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। बार बार हम सुन रहे हैं, हर रोज़ तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन हमें सुनने में यही आता है कि टारगेट भी ऐसे ऐसे लोगों को किया जा रहा है जिनके घर में कमाने वाला उसके बाद कोई नहीं रहा जाता। अभी भी आप देख सकते हो ना घर है और ये जगह भी मतलब कहीं से आए हैं और रह भी रहे हैं, किसी की जगह पे रह रहे हैं। अपना छोटा सा एक दो कमरे का जो आशियाना बनाया हुआ है इन्होंने। और हम इस बात पे सरकार से भी गुहार लगाते हैं कि इनका फैसला कम से कम जल्द से जल्द एक बार ही किया जाए। कि हर बार हम जब से हमें भी अपना होश संभाला है तो तब से यही देखे आ रहे हैं कि हर दूसरे दिन कोई किसी को मार देता है और हर बार यही होता है कि आए मीडिया वाले, आप भी आए, सारे आए, दुख दर्द 2-3 दिन 10-12 दिन दुख होगा, बाकी उसके बाद हर लोग अपने अपनी जगह पे हो जाते हैं। लेकिन अभी भी हम सब मिल के ये एक ऐसा डिसीजन लें, सरकार भी और सारे लोग मिलके, कि कम से कम ये चीज़ एकदम ख़त्म हो जाए, जो रिपीट ना हो। आप भी चाहते हैं ये दोबारा ना हो? सर, मेरे जॉइनिंग पंचायत साथ में लगती है, तो ये बहुत ही दुख का समाचार जो बना है कि दीपू इकलौता एक परिवार का सहारा था। उसका बड़ा भाई बेचारा अंधा है, बूढ़ा बाप, ना सुन सकता है ना देख पाता है, तो इकलौता बेटा था जो इस परिवार को चलाने वाला था। और ये टारगेट किलिंग उसको कब से उसको टारगेट बनाया हुआ था कि कश्मीर में हिंदू है, जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और मैं पाकिस्तान के खिलाफ हम सभी इकट्ठे होकर एक पुतला भी जलाएंगे उनका, कि उन्होंने बार बार ऐसी जो कायनात हत्या जो हमारी गरीब लोगों की जा रही है, ऐसी ना करें। सर, क्या इलाज समझते हैं आप इस सब? देखिए, इलाज तो इसको सरकार को ही करना है, केंद्र सरकार को इसके बारे में समाधान निकालना है। जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि G20 का यहाँ पे सम्मेलन किया गया, लेकिन कहने का हमारा ये कि हर बार सरकारें चेंज होती हैं कि कश्मीर का समाधान करेंगे, लेकिन कब तक हमारे हिंदुओं को टारगेट करके जो यहाँ से काम करने के लिए जाते हैं, काफ़ी सारे हमारे जम्मू डिवीज़न के जो बच्चे वहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न चिन्ह है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर वो नौकरी के लिए जाएंगे, ज्वाइन करेंगे अपने काम के, प्राइवेट काम के लिए। आपने देखा कि घर कितनी निंदनीय हालत है, बुरी हालत है। अगर सरकार यहाँ पे इनको प्रशासन की तरफ से मदद मिलती भी है, इनके परिवार में कोई नौकरी करने वाला नहीं, तो जो इनकी सरकार की तरफ से कंपनसेशन, हमारी ये भी डिमांड रहेगी, इनके परिवार को कुछ इस तरह का समाधान होना चाहिए। मकान भी इनका कच्चा है और परिवार में जो लोग बचे हैं तो उनका जो गुजर बस करने के लिए। और हमारी ये एलजी प्रशासन से ही रहेगी कि हमने पिछले दिनों में देख रहे हैं कि 6 महीने से लगातार जो हिंदुओं के खिलाफ जो पाकिस्तानी समर्थित लोग हैं कश्मीर में, वो हत्या पे हत्या करते जा रहे हैं। लेकिन हम कब तक इसका ये रोष व्यक्त करेंगे? हर बार हम किसी ना किसी को टारगेट करेंगे कि ऐसा हो गया, लेकिन हम इसका चाहते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, आज से 30 साल पहले इसी गांव के एक नौजवान को भद्रवाह में आतंकियों द्वारा गोलियों से उसकी हत्या कर दी गई थी। आज 30 साल के बाद फिर से ये हमारे गांव में ऐसा हुआ है। लेकिन हम आपके माध्यम से भी अपनी सरकार तक, मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम जहां तो इनको सिक्योरिटी दी जाए वहां पे, लेकिन अब हर आदमी को, आप व्यक्ति को वहां पे सिक्योरिटी दे नहीं सकते, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए, इलाज किया जाए, परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ कि किस तरह से लगातार पाकिस्तान वहां बेगुनाहों को अपना निशाना बना रहा है। और ऐसे में अब इस गांव के लोग अब यही मांग कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार को एक ठोस कदम उठाया जाए ताकि इस तरह की टारगेटेड किलिंग जो है वो बंद हो। कैमरा पर्सन पवन चौधरी साथ, ABP न्यूज़, उधमपुर।